हेलो दोस्तों। तो आ गया मैट्रिक्स का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये एनडीए 2017 सेशन 2 में पूछा था। इफ कोई मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन देख के आपको पता ही चल गया है कि अगर नेक्स्ट लेक्चर कोई देखा है तो ऑप्शन देखकर तो ये पता चल गया होगा कि इसमें केली हैमिल्टन थ्योरम यूज होने वाला है। तो आप सही सोच रहे हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हम लोग को, एक कोई मैट्रिक्स दिया है -2 2 2 -2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0। ओके। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ट्रेस निकालना है मैट्रिक्स ए का और डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -2 क्या होगा, +4 और 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। ओके। और सेकंड वन क्या है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, -2 एंड -2, इसको ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे तो -4 आएगा। ओके। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है, -4 लेमडा, डिटर्मिनेंट क्या है 0 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट, प्रीवियस लेक्चर में यही बोले थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करता है, मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाइड करता है। तो लेमडा को ए के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +4। फिर लेमडा को रिप्लेस किए ए के साथ इक्वल टू 0। डन। अब क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4a लिख सकते हैं। 4a को राइट साइड लेके जाओ तो ऑब्वियसली -4a आएगा। तो यही है हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ कोई मैट्रिक्स दिया है cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज द A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू, वेयर A ट्रांसपोज A का पावर T जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A है। तो आपको बताना है A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या इक्वल टू ए होगा, या इक्वल टू -a होगा। ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे, आसान है, बस कॉलम को रो में लिखना है और कॉलम रो को कॉलम में लिखना है या कॉलम को रो में लिखना है। गॉट इट। तो ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ये जो रो है ये R1 है, ये R2 है। ठीक है। तो R1 को कॉलम में लिख दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ये रो है तो क्या लिखना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना, क्या निकालना, क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है।
तो ए क्या है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज कितना आया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आशा करते हैं सबको मल्टीप्लाई करने आता है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर प्लस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। पहला कॉलम हो गया, फिर सेकंड कॉलम में आना है। फिर माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर पहला कॉलम सेकंड रो के साथ मल्टीपल करना है। कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ मल्टीपल करना, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स चल रहा। तो इसका आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 आता है। लेकिन एंगल तो सेम है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो आएगा। इसमें भी जीरो आएगा। इसका साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आएगा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, ये क्या मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स दिया है, माइनस है, सॉरी माइनस वन 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 माइनस वन, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए क्यू इक्वल टू 4 है। ठीक है, which ऑफ द above आर करेक्ट। इन दो में से कौन सा करेक्ट है आपको चूज करना है। या तो दोनों गलत होगा, या दोनों सही होगा, या एक सही होगा एक गलत होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो हम लोग देखो, कंडीशन देख के ही पता चल रहा है, स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है, केली हैमिल्टन थ्योरम यूज होने वाला है। केली हैमिल्टन थ्योरम एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, माइनस वन 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 माइनस वन, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। गॉट इट। अब क्या निकालना है, ट्रेस पहले निकाल लेते हैं। ट्रेस कैसे निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो माइनस वन कितना होगा, -2। अब क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे दोनों का वैल्यू, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना आया, -2 माइनस और इसका माइनस +2 लेमडा, डिटर्मिनेंट 0 इक्वल टू 0। अब क्या, मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो लेमडा को ए के साथ रिप्लेस करना है। तो लेम लेमडा स्क्वायर के बदले में क्या, ए स्क्वायर +2a इक्वल टू 0।
तो ए स्क्वायर कितना है, -2a, कितना है 2a। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर कितना आ रहा, ये बोल रहा -a आएगा, तो पहला कंडीशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओनली वन कैंसल आउट, ओनली टू के बारे में अभी कोई डिस्कशन किए नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोथ 1 एंड 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 तो सही ही नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2, तो 2 के बारे में देख लेते पहले। ठीक है, अब इसको पकड़ लेते हैं, ए स्क्वायर, छोड़ो इसी को पकड़ लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू -2a हम लोग को मिला। तो अब क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है एक ए को, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं इसे, इंटू ए, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू कितना होगा, -2a स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यू कितना होगा, -2 है, -2 इसे लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, -2a लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के थ्रू। तो क्या लिख लिख पाएंगे हम लोग, 2a। तो ए क्यू इक्वल टू कितना होगा, -2 मल्टीपल होएगा तो 4a हम लोग को मिलेगा। तो यही है, ए क्यू इक्वल टू 4a इसका आंसर। तो ए क्यू क्या बोल रहा है, 4a, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 2, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, द मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, विल हैव इनवर्स फॉर एवरी रियल नंबर x एक्सेप्ट 4, ठीक है। ऐसा कौन सा x होगा जो जो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो आपको टिक करना है ऑप्शन में। तो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है देख लो एक बार, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 1 2, 3x-1 7, 2 1 x-3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, या डिटर्मिनेंट मान लो किसमें जीरो हो रहा, x की कौन सी वैल्यू पर डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रियल नंबर एक्सेप्ट x एक्सेप्ट 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता होगा, तो रो 1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेट कर रहे हैं, तो 1 इंटू क्या होगा, x-1 x-3, ठीक है, -7, ओके। फिर -3 आएगा, 3 में 3 को ऐसा करेंगे, रो 2 को बंद करेंगे, और नहीं सॉरी कॉलम 2 को बंद करेंगे, रो 1 को बंद करेंगे, तो क्या आएगा, x-3 इंटू 1 और -2 आएगा, x-3 इंटू 1 -2। फिर 2 कॉलम 3 को बंद करना, रो 1 को बंद करना, फिर डिटर्मिनेंट लेना इसका, तो +2 +2 7 -2 इंटू x-1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो अच्छा से,
क्या होगा इसका, इसको खोल लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, -7 -3 x -3 -2 इंटू 2 7 -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या है, इसको अच्छा से सोल्व करो, एक्स स्क्वायर -4x -7 से 3 प्लस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 -3 x -5 प्लस 2 इंटू 9 -2x इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो मल्टीपल में है मल्टीपल कर लो पहले, एक्स स्क्वायर -4x -4, ठीक है, -3x माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 9 जा 18 माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अभी अभी क्या चेक करना है, एक्स का कोएफिशिएंट कौन कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे -4x -3x कितना हुआ, -7x -7x और -4x कितना आएगा, -11x। फिर कांस्टेंट को ले लो, -4 प्लस 15 बचा गया 11, 11 और 18 कितना हुआ, आई थिंक 29 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन फॉर्मूला यूज करना है, उस फॉर्मूला को बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करो, और एक्स का एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रहा, बस वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला दो, एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड 2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है इसे। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b, ठीक है, तो +11 होगा, ऑब्वियसली पहले ही -b है और -11 है, तो +11 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121 121 माइनस 4, ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और सी कितना है यहाँ पे 29 डिवाइडेड 2 इंटू ए कितना है 1, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 11 प्लस माइनस कितना आएगा, 1 टू 1 माइनस कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से 4 9 जा 36 कैरी 3, 2 4 जा 8 और प्लस 3 11 डिवाइडेड 2, एक्स इक्वल टू 1 11 प्लस माइनस बचेगा कितना, √5 डिवाइडेड 2। तो ये x की वैल्यू आ रहा है, तो x की वैल्यू ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा, मेरे हिसाब से 11 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड 2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू। ठीक है, अब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो हमेशा याद रखना केली हैमिल्टन थ्योरम यूज करना। ठीक है, एनडीए बार बार केली हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन पूछता है। तो सोल्यूशन, एक ए का मैट्रिक्स क्या है, 2 1 7 5। गॉट इट। अब क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, डायगोनल एलिमेंट यूज करना है, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। डिटर्मिनेंट निकालो ए का, 2 5 जा 10 माइनस 1 7 जा 7, तो कितना है 3, कितना है 3। तो यहाँ पे पुट करना है लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस से कितना है 7 लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब लेमडा को ए के साथ रिप्लेस करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करना है पूरा इक्वेशन को, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर बचेगा क्या, ए माइनस 7 इंटू ए इनवर्स ए प्लस 3 ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, तो 7i प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 7i को राइट साइड लेके जाओ, तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड, a प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू 7i। तो यही है आंसर। ए हम लोगों को क्या निकालना था, a प्लस 3a इनवर्स, a प्लस 3a इनवर्स, a प्लस 3a इनवर्स कितना है 7i, 7i ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज x इक्वल टू। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसका डेफिनेशन है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, कॉलम को रो में लिखना है या रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में लिखना है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है तो इसको कॉलम में लिखना है 4x प्लस 2, फिर ये रो है ये इसको कॉलम में लिखना है 2x माइनस 3 x प्लस 1। ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में बोला गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। तो ए का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1। ठीक है, ये सही से लिखा नहीं रहा है तो हम लोग कॉलम चेंज कर लेते हैं, मार्कर रेड मार्कर से यूज करते हैं अभी।
ए ट्रांसपोज क्या निकाले हम लोग, 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1। अब कंपेयर कर लो एलिमेंट वाइज आसान होगा क्या, x प्लस टू 2x माइनस 3 को ले लो, x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3 को लेफ्ट साइड लेके जाओ और x को राइट साइड लेके जाओ, तो 2x माइनस एक्स होगा और 2 प्लस 3 होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एनडीए 2015 में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा क्वेश्चन 7 में, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है, प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया गया था बहुत ही इजी तरीका से कैसे निकाले, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो और एक बार अच्छा से, अगर भूल गया होगा। 1 2 0 0 1 3 2 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या बोले थे, एक का एलिमेंट, मैट्रिक्स का एलिमेंट पहले लिखना है उसको, 1 0 2 2 1 0 0 3 1। ठीक है, और क्या बोले थे, मैट्रिक्स ए का पहला 2 रो फिर से उसके नीचे लिखना है, मतलब इसके नीचे 2 रो, पहला रो सेकंड रो, 1 0 2 2 1 0। ठीक है, इतना सा हो गया। अभी क्या बोले थे, अभी ये जो कॉलम है 1 एंड 2, इसको फिर से फर्दर आगे एक्सटेंड करना है। इसको पहला कॉलम है इतना सारा, तो इसको पहले यहाँ पे लिखना, पहले 1 2 0 1 2। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम को 0 1 3 0 1। फिर क्या बोला गया था, पहला रो इसका और पहला कॉलम इसको रिमूव करना है। ठीक है, काट देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 3 इंटू 0, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो कॉलम वाइज कर रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें रो वाइज लिखना है एडजॉइंट में। अब क्या करना है, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, तो कितना होगा, 6 होगा। फिर नेक्स्ट 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 2, तो -2 होगा। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा। अब देखो एग्जाम का समय है तो पूरा नहीं करने का, पहले चेक करेंगे ऑप्शन में कि ये पहला रो कहाँ पे मैच हो रहा है, 1 6 -2, ये भी माइनस है यहाँ पे लेकिन 1 है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। बी में देखो 1 6 -2, ये तो मैच हो रहा। ठीक है, अब देखो सी और डी में मैच नहीं हो रहा, तो कैंसिल कर दो डायरेक्ट, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मतलब इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। तो फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करने के लिए पूरा सॉल्व करेंगे।
हो गया इतना सारा। 0 × 0 -1 × 2 तो -2 होगा। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 × 0 0 तो 1 आएगा। 2 × 2 4, 0 × 1 0 4 आएगा। 2 × 3 6, 0 × 1 यहाँ पे 6 आएगा। 0 × 0 1 × 3 -3 आएगा। 1 1 जा 1, 2 × 0 0 तो मतलब 1 आएगा। ओके डन। मेरे हिसाब से समझ में आया है वो सब। देख लो पूरा मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। और देखो कॉलम 1 में क्या है, 1 -2 6, 1 -2 6। सेकंड कॉलम में 6 1 -3, 6 1 -3। थर्ड कॉलम -2 4 1, -2 4 1। सही है मतलब इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, which one of the following matrix is an identity sorry elementary matrix। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब ये है, हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स या एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एली एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑलवेज 1 आएगा। ओके, तो इस मैट्रिक्स में चेक कर लो कौन सा 1 आ रहा है। इसमें तो 1 नहीं आएगा, इसमें 0 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, ये तो कैंसिल आउट होगा। इसका डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है। ठीक है, इसको अभी रखते हैं। फिर सी में देखो, सी में सी में भी 0 आएगा। ठीक है, 0 एलिमेंट 0 डिटर्मिनेंट आएगा। इसमें भी ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 आएगा। ठीक है, 1 तो नहीं आएगा तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये, एवरी एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स but every elementary matrix is not an identity matrix। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो हो सकता है, लेकिन बट इन जनरल एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी होगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, थैंक यू।